आज हम लोग बात करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं और ये जानेंगे कि किस देश के पास कितने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके साथ में बात करेंगे कि परमाणु हथियार के मामले में किन देशों के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं और भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात आ रही है, मतलब कि सामरिक परमाणु हथियार की, आखिर यह बात जो है क्यों निकल के आ रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूस के द्वारा मंडे को बेलारूस और साउथ रूस वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे कुछ मॉक ड्रिल करने की बात की गई है रूस के द्वारा, ठीक है। और इस मॉक ड्रिल में जो यह मिलिट्री एक्सरसाइज होगी या जो ड्रिल होगा, इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा। इस वजह से यह जो है हाल फिलहाल में यह जो टर्म है वो हाईलाइट बना हुआ है कि आखिर सामरिक परमाणु हथियार क्या होते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं, ठीक है। तो रूस के द्वारा पहली बार जो है इस तरीके से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, जस्ट आज की बात है, अभी कुछ मिनट पहले की, तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना ये है कि यह एक ड्रिल ऑपरेशन है जो कि बेलारूस और साउथ रूस के बॉर्डर पे जो है वो किया जा रहा है, ठीक। और इस तरह के ड्रिल जो हैं, अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, वो करते आ रहे हैं। तो अगर 1991 के बाद इस तरीके के अगर मॉक ड्रिल ऑपरेशन रूस के द्वारा किया जा रहा है तो इसमें हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है, ठीक। तो हम मतलब रूस का कहना यह है, रूस के राष्ट्रपति का, कि हम जो है किसी के ऊपर जो है अटैक करने नहीं जा रहे हैं और किसी के ऊपर अटैक करने से मतलब है यूक्रेन के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में जो वार की जो कंडीशन है वो 2 साल से बनी हुई है, ठीक। अब यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब कि लगभग पूरा यूरोप, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक नाटो ग्रुप है और नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लीड करने वाले कंट्री में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये देश जो है उसको लीड करते हैं, ठीक। अगर बेलारूस के बॉर्डर को अगर देखा जाए तो बेलारूस जो है तीन ऐसे देश से घिरा हुआ है जो नाटो के मेंबर हैं। और इन देशों में आप देखिए लैटविया, लिथुआनिया और पोलैंड, ये तीनों के तीनों जो हैं वो नाटो के मेंबर हैं। और रूस जो है वो बेलारूस के साथ इसके जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो रूस ने जो है बेलारूस की धरती पर इस तरह के मॉक ड्रिल ऑपरेशन करने की बात किया है जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज होगा। अब प्रश्न आता है कि आखिर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं, मतलब कि जो सामरिक परमाणु हथियार हैं वह क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो है जो अन्य जो परमाणु हथियार होते हैं वह उन्हीं के तरीके से होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो एटॉमिक बम होते हैं उनकी तुलना में इनकी साइज जो है वो छोटी होती है, ठीक है। तो साइज छोटी होने की वजह से इनको जो है एक पर्टिकुलर जो साइट हो जहाँ पे हिट करना हो वहाँ पे हिट करके वहाँ पे डिस्ट्रक्शन, डैमेज करके जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उतना जो है वो विध्वंसकारी नहीं होते हैं जितना जो आमतौर पे न्यूक्लियर वेपन्स या एटम बम की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिरोशिमा नागासाकी की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे लगभग 15 किलो टन का जो है एटॉमिक बम जो है वो गिराया गया था, जिससे कि पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इनकी जो साइज़ होती है वह 1 किलो टन से भी कम, या इसकी साइज़ जो है 100 किलो टन तक भी हो सकती है। तो एक्चुअली में जो टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी साइज़ जो है फिक्स नहीं है। अमूमन तौर पे माना जाता है कि इनकी साइज जो है छोटी होती है जिससे कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम जो है डैमेज हो, ठीक है। लेकिन इनका जो डिप्लॉयमेंट है आप जल, थल और वायु तीनों जगहों से कर सकते हैं। मतलब कि इसका यूज़ करने के लिए जो है आप जो मिलिट्री जो ट्रक वगैरह होते हैं वहाँ की मिसाइलें हैं, वहाँ से भी जो है इस तरह के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप जो है दुश्मन की साइड पे जो है दाग सकते हैं। साथ में अगर एरोप्लेन, फाइटर जो जेट हैं उनसे भी आप जो है वो इस तरह के बम जो है गिरा सकते हैं दुश्मनों के ठिकाने पे। और जो टॉर्पीडो या जो पनडुब्बी वगैरह हैं उन पे भी इनको डिप्लॉय करके जो है आप जल से, मतलब कि समुद्र वगैरह, सागर वगैरह से भी जो है आप दुश्मन के ठिकानों पे अटैक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजिकली जो है बढ़त लेने के लिए जो दुश्मन देश हैं इस तरह के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। अगर हम बात करें अभी न्यूक्लियर बम की, तो हिरोशिमा नागासाकी के बाद अभी तक
किसी भी देश ने जो है न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था, हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिरा था बम, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। और ये दोनों बम जो है वो अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे, यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह का जो कृत्य जो है वह एक ही देश के द्वारा किया गया है, वह है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर को 1945 में तबाह कर दिया था। और इसी बम्बारमेंट के बाद, मतलब कि जो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, उसी के बाद जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, वो बंद हो गया। ठीक, तो अभी तक अमेरिका के अलावा किसी ने भी इस तरह के बमों का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक, अगर हम लोग ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनका हम कंपेयर करें अमेरिका और रूस के तुलना में, तो अमेरिका के पास जो है 0.3 किलो टन से लेकर 170 किलो टन के जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.3 किलो टन से लेकर 170 किलो टन के। ठीक है, और रूस के अगर बात करें तो 10 किलो टन से लेकर 100 किलो टन के इनके पास टैक्टिकल जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और जो हिरोशिमा या नागासाकी की बात की जाती है, तो यहाँ पे जो हिरोशिमा वाले जो बम की साइज़ बताई जा रही है वो 18 किलो टन की बताई जा रही है। ठीक है, तो 18 किलो टन का जब बम हिरोशिमा पर 1945 को 6 अगस्त 1945 को गिरा था, तो हिरोशिमा शहर जो है वो लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, और अभी तक इस डैमेज से उभरा नहीं है यह शहर। ठीक है, अब इसी से आप कंपेयर कर लीजिए कि जब 18 किलो टन इतना नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसी के कंपेयर में 10 किलो टन से लेकर जो 100 किलो टन के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वह कितना नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसकी जो डैमेज क्रिएट करता है न्यूक्लियर परमाणु बम, वह कैसे करता है, तो जब जहाँ पे गिराया जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है आग का जो है वो गोला उत्पन्न होता है। फिर एक सीवियर जो है कि जो सीवियर डैमेज जो है क्रिएट होता है उसके मतलब उसकी पेरिफेरी में चारों तरफ। ठीक है, और धीरे धीरे जो है उसके जो डैमेज का लेवल होता है जहाँ पे बम गिराया जाता है, और बम गिराने की साइड से ज्यों ज्यों दूर जाते हैं जो डैमेज का लेवल है वो कम होता जाता है। ठीक, लेकिन इसके जो रेडिएशन निकलती है, जो विकिरण निकलती है, वो बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, और इस वजह से जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल करना जो है वो पूरी तरीके से जो है वर्जित है। ठीक, किसी भी देश को जो है इस तरह के जो है परमाणु बम जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल जो है मानव की क्षति नहीं होती है, पृथ्वी पर मतलब जहाँ पे ये गिराया जाता है वहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन हो गई, और साथ में मानव के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ वो तो डिमोलिश होता ही है। तो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की वजह से। इसी वजह से जो है सभी देश जो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर बम का जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एक डबल स्टैंडर्ड जो है वो देखने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि जो है वो न्यूक्लियर बम को जो है नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर अमेरिका और रूस की बात किया जाए तो इनके पास जो है मोर देन 5000 न्यूक्लियर बम है। ठीक है, रूस और अमेरिका दोनों के पास। ठीक है, और आज की डेट में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है। यहाँ की एक छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पास भी जो है न्यूक्लियर बम है, लगभग 30 न्यूक्लियर बम है उसके पास। ठीक, एटॉमिक बम। अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें, ठीक है, अमेरिका और रूस का, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा एटॉमिक बम टेस्ट करने वाला कौन सा देश था, तो ये था रूस। रूस के द्वारा जो है सबसे बड़ा एटॉमिक बम जो अगर टेस्ट किया गया है वो रूस के द्वारा, तो इसने जो है 50 किलो टन का जो है वो परमाणु बम का जो है परीक्षण किया था 30 अक्टूबर 1949 को। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इसने जो है 16 जुलाई 1945 को 20 किलो टन का जो है एटॉम बम का जो है वो टेस्ट किया था। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो 70 साल से पहले से जो है ये एक दूसरे के जो है एटॉमिक बम के मामले में जो है राइवल हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और अगर बात करें इनमें संख्या के मामले में कि किसके पास जो है कितना है, तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन दोनों के पास जो है लगभग बराबर ही है। ठीक है, मोर देन 5000 इनके पास एटॉमिक बम है। और अगर बात की जाए इनके पास जो बम हैं, ठीक है, उनमें से एक आध बम जो है वो मतलब कि बहुत सारे शहर या कुछ देश को भी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अगर हम लोग बात करें
जो एक आंकड़ा जो दिया जाता है कि इनके पास जो है ये जो बम है वो कितनी है, मतलब कि जो परमाणु बम है उनकी संख्या कितनी है, तो उन बमों की संख्या जो कि अमेरिका ने जो है वो तैनात किया हुआ है, तो अमेरिका और रूस का जो कंपेयर किया जाए तो ये जो आप लाल जो पट्टी देख रहे हैं वह है रूस की, और ये जो नीली पट्टी देख रहे हैं वह है अमेरिका की। ठीक, तो जो अभी कार्यरत हैं जिनको जो है लगाया गया है रूस की तरफ से, तो उन परमाणु बमों की संख्या है 1588। अमेरिका की तरफ से 1644 परमाणु बमों को लगाया गया है। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम रिजर्व की बात करें, ठीक, अगर हम रिजर्व की बात करें कि कितने एटॉम बम जो है रिजर्व में रखा है रूस और अमेरिका ने, तो रूस के पास जो 2889 बम एटम बम जो हैं वो रिज़र्व में है, वहीं अमेरिका के पास 1964 एटॉमिक बम जो है रिज़र्व में है। और ऐसे जिनको जो है वो हटा दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, रूस के पास जो है 15 जो है ऐसे 1500 एटॉमिक बम ऐसे हैं जिनको जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, और अमेरिका के पास 1720 ऐसे बम हैं जिनको जो है अब यूज़ में नहीं है, उनको रिटायर कर दिया गया है। ठीक, अब इसी क्रम में बात किया जाए कि जो दूसरे देश हैं, ठीक है, उनके पास कितने एटॉमिक बम हैं, तो अब इन दोनों के अगर हम निपट लिए तो अब बात करेंगे हम चीन के। चीन के पास लगभग 500 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 290 एटॉमिक बम है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके के पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो 170 पाकिस्तान के पास जो है एटॉमिक बम है। ठीक है, भारत के पास लगभग 164 है, और इजराइल के पास 90 एटॉमिक बम है, और जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ कोरिया के पास जो है वो 30 एटॉमिक बम है। ठीक, तो ये जो एटॉमिक बमों की जो आप संख्या देखिए, ठीक है, अमेरिका और रूस के बाद जो भी देश हैं इनके पास जो एटॉमिक बम है उनकी संख्या बहुत ही कम है। क्या, बहुत ही कम है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो भी ये आप नंबर देख रहे हैं वो जो है एक अनुमान लगाया गया। ठीक है, यह कोई जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि इतनी ही इनकी संख्या है। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग में एकदम जो है वो क्लियर करके रखिए, ये जो है एक अनुमानित आंकड़ा है। अब बात ये आती है कि ये जो न्यूक्लियर बम है, ठीक, इन न्यूक्लियर बम का आखिर में इतनी संख्या में रखना इन देशों के द्वारा जो शांति की बात करते हैं, सौहार्द से रहने की बात करते हैं, आखिर इतने एटॉमिक बम ये बनाते क्यों हैं, ये बना कर रखा क्यों है इन्होंने, जबकि इनको जो है इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी ने भी इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होना है। ठीक है, और इसके नुकसान की जो भरपाई है या इसको रिवर्स कर जाना जो है असंभव है। तो देखिए, ये जो देश हैं अपने पास एटॉमिक बम इसलिए बना कर रखे हैं, या जिनके पास नहीं है एटॉमिक बम वो जो है एटॉमिक बम बनाना चाहते हैं, जैसे कि ईरान है, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी चाहता है कि उसके पास जो है एटॉमिक बम हो, परमाणु बम हो। तो मामला ये है कि ये बम इस्तेमाल नहीं करना है, एक दूसरे को जो है डराने के लिए जो है ये बम जो है देश रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई देश कहे कि मेरे पास जो इतने परमाणु बम है, तो दूसरा भी देश जो है उससे न डरे, वो भी कहे कि मेरे पास भी परमाणु बम है। अगर रिसेंट में अगर एग्जांपल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में जो बातें होती हैं, ठीक, प्रतिद्वंदिता होती है, ठीक, इसी धमकी से होती है। ठीक, पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, भारत कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन मामला यही है कि कोई भी जो है इसका इस्तेमाल करने से बचेगा, कोई भी देश हो। ठीक है, अमेरिका हो, रूस हो, ठीक, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार 1945 में अमेरिका के द्वारा जो इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया गया था एटॉमिक बम, उससे जो है पूरी दुनिया देख चुकी थी कि इसका नुकसान कितना है। तो सभी देशों के लिए हिदायत यही होनी चाहिए कि इस बमों को जो है उनका जो इस्तेमाल है ना किया जाए। ठीक, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को आप लोग बस यही जानिएगा कि ये जो है साइज़ में छोटे होते हैं, और इनका जो है स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है दुश्मनों पर अपनी बढ़त के लिए। ठीक है, इनका जो डैमेज होता है, इनके द्वारा जो डैमेज किया जाता है वो कम होता है। तो यह हमारा वीडियो था टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से संबंधित। ठीक, किसके पास कितने परमाणु बम हैं उनको हमने जाना। ठीक, और रूस और अमेरिका के बीच ये जो एटॉमिक जो राइवलरी है, एटॉमिक बम की जो प्रतिद्वंदिता है वह कब से है, इसको भी हमने देखा। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।